नेगेटिव विचार आ गया, किसी पर्सन के लिए आ गया, किसी सिचुएशन के लिए आ गया, तो मैं 1 सेकंड आंख बंद करूंगी और अपने आप को नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाऊंगी, ये ऐसा होने वाला है, फिर मैं सेकंड थॉट लगाऊंगी, नहीं ये नहीं होगा। क्योंकि हमें विल पावर हमारी स्ट्रांग होती है एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन बॉडी में। तो हमें बेसिकली करना क्या है, ये होती है स्पॉट क्लीनिंग, जो मैंने उसी समय खत्म कर दी। ठीक है, उसी समय मैंने विचार दिया कि मेरे मन में जो भी नेगेटिव विचार आए वो मेरी पीठ से धुएं के रूप में, वाष्प के रूप में निकल गया। ये हो गया स्पॉट क्लीनिंग। एक क्लीनिंग होती है जो कल पूजा मैम ने कराई थी, वो क्लीनिंग में क्या होता है, जो हमारी छापे हो सकता है पहले जन्म की रही हो या अभी कुछ सालों की रही हो, इवन आज की भी रही हो या कल शाम की रही हो, ये वो छापे होती हैं। तो बेसिकली हम हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम उसको भी हटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर वैसे सुबह सबको देर होता है, लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं तो मैं आपको इसको थोड़ा सा कराऊंगी 2 मिनट के लिए, आप लोग समझ जाएंगे हाँ इसमें डिफरेंस क्या होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम विचार शून्य हो जाए। मुझे आंख बंद करके एक प्रयास करना होता है कि मेरे कोई विचार ना आए, मेरा मन लगे। लेकिन क्लीनिंग प्रोसेस में याद रखिएगा, आपको समाधि या आपको मेडिटेशन नहीं करना है। इसका क्या मतलब, वो एक एग्जांपल है, मान लो मेरे को मेरे घर में झाड़ू पोछा करना है, जाले साफ करने हैं, तो क्या मैं आंख बंद करके बैठ जाऊंगी तो सफाई हो जाएगी? मुझे उसके लिए एफर्ट करना है ना, झाड़ू लाऊंगी, साफ सफाई करूंगी। तो इसी इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे जागृत अवस्था में रहना है, आंखें बंद होंगी, लेकिन आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन और चेतन मन आपका एनर्जेटिक रहेगा, वो मतलब कॉन्शियस रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आपको मेडिटेशन ध्यान नहीं लगाना है, मैं जो बोलूंगी उस चीज को फील करना है। और इसका प्रोसेस धीरे से तेज की तरफ जाता है। कैसे? जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो एकदम से स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाते हैं, वैसे इस प्रोसेस में भी होता है। तो इस प्रोसेस में मैं जो बोल रही हूँ बस उसको फील करिएगा। और इसको कब करना है, जब आप नित्य कर्म, मतलब जितना दिन भर का आप काम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस से आ गए, मेरा डिनर तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद बैठ जाइए। ये सोते टाइम नहीं करना है। आप अपना 6-7 बजे, 8-9 बजे, जो भी आता है ऑफिस से, उसके बाद कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में वैसे हम लोग तो 20 से आधा घंटा लेते हैं, आप लोग इसको 10 मिनट्स में भी इनफ खत्म कर सकते हैं। तो बैठ जाते हैं, और आप इसको जरूर सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। यकीन मानिए इससे आपको पॉजिटिव आएगा और आपको चीजें भी क्लियर होंगी। जैसा मैं कहूँ वो फील कर लो। ठीक है गायत्री शर्मा मैम, आराम से हाथ नीचे कर लीजिए और बैठ, आराम से बैठ जाएं। हल्के से कोमलता से, प्रेम से अपनी आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी सांसों को आता जाता महसूस करें। अब हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। आपके कोई भी नेगेटिव विचार, ठोसता, अज्ञानता, या आपको अनईजी लगता है, आपको लगता है आपके अंदर कोई भी बीमारियां या किसी भी तरह की नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, तो विचार लें कि पीठ की तरफ से हमारे जितने भी नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव ऊर्जा है, सब निकल रहे हैं। महसूस करें वो धुएं या वाष्प के रूप में पीठ की तरफ से, आपके टेल बोन यानी हिप्स एरिया की तरफ से निकल रहे हैं। आपके मेरुदंड को सीधा रखिए, अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखिए। आपके सर के पिछले हिस्से से होते हुए, आपकी पीठ के हिस्से से होते हुए, आपके टेल बोन, पूरे उस एरिया को इमेजिन करिए। सोचिए कि वहां से धुआं या वाष्प के रूप में आपके अंदर जो भी ठोसता, नेगेटिव एनर्जी कुछ भी है, या भारीपन है, आलस है, बीमारियां हैं, सब पीठ की तरफ से निकल रही है। विचार लें, आपका जो हृदय खाली हो रहा है, सामने से दिव्य ऊर्जा या दिव्य नूर आ रहा है, जो उसी हृदय क्षेत्र को भर रहा है। याद रखिए
कोई भी अगर खाली जगह होती है तो वहां पर गंदगी सबसे पहले जमा होती है। तो जो हमारा क्षेत्र अभी खाली हुआ है, नेगेटिव एनर्जी जो अभी हम बाहर निकाल रहे हैं पीठ की तरफ से, तो विचार नहीं, आगे से दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश आपके हृदय में विद्यमान हो रही है, उस हृदय क्षेत्र को भर रही है। बार बार अपने आप को रियलाइज कराइए कि सारी नेगेटिविटी पीठ की तरफ से निकल रही है और आपको बहुत अच्छा, बहुत ही हल्कापन महसूस हो रहा है। उस हल्केपन को महसूस करिए। आज जो भी दिनचर्या में रहा, जैसा मुझे महसूस हुआ, वो सारी चीजें पीठ की तरफ से निकल रही हैं। अपने विल पावर को तेज करिएगा, अपनी क्षमताओं को तेज करिए और महसूस करें सारी नकारात्मकता ऊर्जा पीछे की तरफ से निकल रही है। अब आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। धीरे से अपनी आंखें, अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाए, कोमलता से अपनी आंखों को खोलें। ये जो टेक्निक बताई है इसको आप दिन भर के क्रियाकलापों के बाद जरूर करिएगा और 10 मिनट से शुरू करिए। जब तक आपको बस इसमें ये कोशिश करना है, ध्यान लगा के नहीं बैठना है, आपको बार बार इस प्रक्रिया में अपने आप को रियलाइज कराना है कि मुझे जगते रहना है और अपनी चीजों को निकालना है। क्योंकि अगर मैं ध्यान लगा दूंगी तो क्या होगा, वो जो प्रोसेस चल रहा होगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को करना है। और कुछ मैं टिप्स जरूर जाते जाते आपको देना चाहूंगी। डिटॉक्स वाटर जरूर बनाइए, जैसे अभी जाड़ा बहुत पड़ रहा है आपके, ठीक है, तो आप लोगों को फ्रिज की अभी जरूरत नहीं है। आप अपने रात में ही अपना डिटॉक्स वाटर, जिसको हम टर्बो ड्रिंक बोलते हैं, अगर आपके पास आपका एफ्रेश है, प्रोटीन पाउडर है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच आप लोग एफ्रेश डालिए, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालिए, ऐसे भी बन सकता है। और जिनके पास फाइबर है वो 1 चम्मच फाइबर डालेंगे, 2 चम्मच आप इसमें एलो डाल के, इसको टर्बो ड्रिंक बोलते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। इससे टमी एरिया बहुत अच्छा जाता है, स्वेलिंग जाती है। तो बेसिकली अगर आप इसको यूज करेंगे तो एक ये है, और एक जो सबका फेवरेट है वो है जिसमें हम लोग नींबू डाल रहे हैं। नींबू मत डालिए, अगर आपको मेजर कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिक बॉडी है, तो मत डालिएगा। आप इसमें जैसे आजकल मिंट बहुत आ रहा है, ठीक है, पुदीना डालिएगा इसमें, और गाजर डाल सकते हैं। इवन आप जो बीट रूट आ रहा है तो चुकंदर भी डाल सकते हैं इसमें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप वो भी डाल डाल सकते हैं इसमें। और खीरा, क्योंकि थोड़ा सा जाड़े का मौसम है, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे डिटॉक्स वाटर है, आप 1-2 कांच की बोतलें बना सकते हैं उसमें। जैसे आपने खड़े जो अपने मसाले होते हैं, जैसे दालचीनी पाउडर, दालचीनी सॉरी, खड़ा जो दालचीनी है वो डालिए आप। उसमें थोड़ा सा सेब भी डाल सकते हैं, हरा सेब मिल जाए ठीक है, नहीं तो जो हम लोग नॉर्मल रेड सेब अपना यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हैं, आप उसको भी डाल सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि किनको नहीं करना है। जिनको यहाँ पर वैसी बॉडी है, मतलब जिनका डायबिटीज है, प्लीज अपने जो भी कोच है उनसे बात करिएगा, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स को भूखा नहीं रहना होता है। ठीक है, तो कैसे करना है, आपको अपनी बॉडी को पहचानना है। दूसरी बात ये है कि डिटॉक्स भी तरह तरह के होते हैं। एक डिटॉक्स होता है जो दाल का डिटॉक्स होता है, कि आप इसमें 2 से 3 टाइम मतलब आप इसमें दाल पियेंगे, ना कोई सैलेड लेंगे ना कोई फ्रूट लेंगे। ठीक है, एक होता है जो हम फ्रूट से करते हैं। कोशिश ये करना है कि एक अनाज वाला डिटॉक्स करना है, या तो एक फ्रूट वाला, एक अनाज वाला, या एक वेजिटेबल वाला। मतलब ये एकदम हलवा पूड़ी बना के मत करना। और हाँ, ये एक बड़े शब्दों में सबके लिए डिस्क्लेमर है, जो गलती हम लोग करते हैं कि आज मैं खूब पार्टी करूंगी और डिटॉक्स कर लूंगी, कल भी पार्टी करूंगी जानबूझ के, फिर भी डिटॉक्स करूंगी, तिबारा भी पार्टी करूंगी फिर कर लूंगी। तो ऐसा नहीं होगा, आपकी बॉडी हर वक्त सेम आपको पतला करके नहीं देगी। तो क्योंकि हमारे फैट सेल्स भी होते हैं, तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। फॉर एग्जाम्पल कल मेरे को कहीं पे जाना है, कोई पार्टी है, कुछ है, तो आज मैं लाइट फूड खाऊंगी। जैसे मैं रोटी चावल नहीं लूंगी, दाल ले ली, सब्जी ले ली, सैलड ले ली।
तो कोशिश ये करना है कि डिटॉक्स वीक में एक बार जरूर करना है। और डिटॉक्स इसलिए नहीं करना कि मुझे पतला होना है, मैं अगर 80 वर्ष तक जीवित रहती हूँ, 60 तक रहती हूँ, या मैं कल तक जीवित रहती हूँ, डिटॉक्स मुझे जब जब तक मैं रहूंगी इस दुनिया में तब तक मुझे वीक में एक बार जरूर से जरूर करना है। हाँ, अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई बीमार रह रहा है, उनके लिए डिटॉक्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग कम खा रहे होते हैं, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट है उनको हम डबल खिला रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, डिटॉक्स एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जो आज की नहीं है, हमारे हजारों वर्ष हमारे पूर्वजों सब कर रहे हैं। हर धर्म संप्रदाय में जिसे हम फास्ट बोलते हैं ये होता है, ठीक है, जिसको हमने डिटॉक्स का नाम दिया। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने प्रेम से सारी बातें सुनी। आई होप कहीं ना कहीं ये सारी